जैसा कि हमने होम रूल को यहाँ पर मिटा दिया है, साफ कर दिया है समय आपको देखते हुए, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, गदर पार्टी के बारे में। ठीक है, अब गदर पार्टी के बारे में आप धैर्य बना के देखिए। गदर पार्टी का स्थापना जो 1913 में हुआ था, कब हुआ था, 1913 में। ये इसका स्थापना इंडिया में नहीं हुआ था, इंडिया से बाहर हुआ था। ठीक है, इसका स्थापना कहाँ पर हुआ था, अमेरिका में। कहाँ पर हुआ था, अमेरिका के कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में भी जो सैन फ्रांसिस्को है वहां पर हुआ था, सैन फ्रांसिस्को। तो ये याद रखना है। गदर पार्टी का स्थापना कहाँ पर हुई, सबसे पहला क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी, सैन फ्रांसिस्को में। कब हुआ था, 1913 में। गदर पार्टी की जो स्थापना की थी, स्थापना वो 13 जुलाई 1913 ईस्वी को हुई थी। और इसके जो संस्थापक थे, 13 जुलाई है ना, 13 जुलाई 1900, 15 जुलाई होगा, 13 नहीं, वही तुमको लग रहा था। इसके जो संस्थापक थे, इसको जो बनाने वाले थे, वो थे लाला हरदयाल। क्या नाम था उसका, लाला हरदयाल। आपसे ज्यादा इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, हम इसके बारे में आपको इतिहास बता देते हैं। अब प्लस आपको याद रखना है, सोहन सिंह भंगना भी जो है, इनके इनके अलावा जो सदस्य थे वो सोहन सिंह भगना का भी नाम आपको याद रखना है, सोहन सिंह भगना। ठीक है, अब इसके बारे में बताते हैं, गदर पार्टी का क्या उद्देश्य था। देखिए, गदर पार्टी जो है इंडिया से बाहर अमेरिका और ब्रिटेन में रहने वाले लोगों ने बनाया था। ये जो है, ये गदर पार्टी जो है, गदर पार्टी गदर नामक साप्ताहिक अखबार से, गदर नामक साप्ताहिक अखबार से प्रभावित था। ठीक है, उसी से आया था। ठीक है, तो गदर नामक साप्ताहिक अखबार का जो है वो कौन छापते थे, वो लाला हरदयाल। कौन करते, लाला हरदयाल। होता क्या था कि ये इंडिया से बाहर, लाला हरदयाल, और गदर जो पार्टी बनी थी वो भारत से बाहर रहने वाले जो अमेरिका और कनाडा में जो भारतीय रह रहे हैं, अमेरिका और कनाडा में रहने वाले भारतीयों द्वारा बनाया गया। लाला हरदयाल जो है वो इस साप्ताहिक अखबार को छापते थे और वहां रहने वाले लोगों को बताते थे कि देखो भाई, हमारे इंडिया में जो है इतना दिक्कत लोग सह रहे हैं, इतना दिक्कत झेल रहे हैं, अंग्रेजों का इतना अत्याचार झेल रहा है, तो उसके लिए हम लोग आवाज उठाना चाहिए। ये एक पत्र के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया करते थे, राष्ट्रवाद को फैलाया करते थे गदर पार्टी, लाला हरदयाल साहब। ठीक है, ये क्या करते थे, लोगों तक पहुंचाते थे। इसके बाद जो है, जो इंडिया से बाहर रहने वाले, अमेरिका और कनाडा में रहने वाले लोग थे, उन्होंने इससे कुछ जो है पैसा वगैरह एकत्रित करके, लोगों से एकत्रित करके, गदर पार्टी में कुछ फंड पैसा वगैरह जमा करके, यहाँ से ये कुछ हथियार भेजते। क्या भेजते, हथियार। अमेरिका और कनाडा से क्या भेजते, हथियार भेज देते। ठीक है, और हथियार भेजते कहाँ, भारत। कहाँ भेजते, भारत, ताकि भारत के लोग जो है उस अंग्रेज के खिलाफ जो है रिवॉल्ट कर सके। थोड़ा बहुत तो हथियार आया भी था। तो उसके बाद जब 1913 में इस पार्टी का स्थापना हुई थी, तो 1914 में क्या क्या शुरू हो गया था, प्रथम विश्व युद्ध, और 1918 तक चला था क्या, फर्स्ट वर्ल्ड वार। याद रखना इसको। तो 1914 में स्टार्ट हुआ, 1918 तक चला। जब ये क्या भेजता था, हथियार वगैरह भारत भेजते थे, कौन, ये जो गदर पार्टी थी, इसका काम था। इसी में कोई व्यक्ति था जो अपना ही कोई गद्दार होता है, तो उसी में कोई व्यक्ति था जो इन्फॉर्मेशन देता है किसको, अंग्रेजों को। और अंग्रेज क्या करते हैं, पूरा जितना भी हथियार वगैरह रहता है, ये लोग करते क्या है, शुरू में थोड़ा बहुत हथियार भेजते हैं। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि ऐसा करो कि हथियार को जो है ना एक धीरे धीरे करके भेजते हैं। ठीक है, और एक के बार जमा करो। और 1915 में क्या करेंगे, पूरा भारत में एक साथ क्रांति करेंगे, एक साथ पूरा भारत में क्रांति करेंगे। एक साथ अगर वृहत मात्रा में क्रांति करेंगे तो अंग्रेज सरकार पर बहुत प्रेशर बनेगा, ऐसा इन लोगों का सोच था। लेकिन अपना ही कोई धोखा दे देता है। और 1914 से 1915-18 के बीच में जो वर्ल्ड वार रहता है, चलता रहता है, अंग्रेजों को भी हथियार की जरूरत रहती है वहां पर। तो कोई अगर अपना यहाँ पर कोई बताता है, तो उसके बाद क्या करते हैं, जहां जहां पर गदर पार्टी द्वारा भेजा गया हथियार था, सबको अंग्रेज क्या कर लेता है, जब्त कर लेता है ना। और अंग्रेज इस पार्टी को 1915 में क्या करता है, आर्म्स एक्ट लाता है। फिर से क्या लाता है, आर्म्स एक्ट। क्या लाता है, आर्म्स एक्ट। और आर्म्स एक्ट लाके इस पार्टी को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, खत्म करता है। ठीक ना, इसके सारे गतिविधियों को, सारे एक्टिविटीज को इसको खत्म करता है। ठीक ना, तो इस तरीका से यहाँ पर होता है। और आर्म्स एक्ट को आगे चल के 1919 में जो है इसी को एक्सपेंड करके बनाता है कौन, रॉलेक्ट एक्ट। तो ये था हमारा गदर पार्टी के बारे में। इसकी स्थापना 1913 में भी सोहन सिंह भगना का नाम इसमें याद रखना है आपको। लाला हरदयाल ने इसका स्थापना किया था, ये भी याद रखना है। इसकी स्थापना भारत से बाहर हुई थी, सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। और ये अमेरिका और कनाडा में जो लोग भारतीय लोग रहते थे, वो कुछ पैसे वगैरह एकत्रित करके आर्थिक सहायता से हथियार वगैरह लाके भारत में भेजा करते थे, ताकि लोग वहां पर क्रांति कर सके। ठीक है, और इन लोगों का प्लान था कि 1915 में हम लोग पूरे भारत में एक साथ क्रांति करेंगे, ताकि अंग्रेज हम लोग को छोड़ दे। ऐसा करने का प्लान था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कोई अपना ही कोई गद्दार निकल गया और अंग्रेजों को इन्फॉर्मेशन दे दिया। अंग्रेज सारे हथियार को जब्त कर लिए और प्रथम विश्व युद्ध में उनका बहुत बहुत फायदा हुआ। किसको, अंग्रेजों को फायदा हुआ। तो ये था हमारा गदर पार्टी का। आगे हम लोग और पॉइंट्स को देखते हैं।